KMGyan YouTube channel. Myself, Krishna Lati, an educator for CSIR, Chemical, Net, Science, IIT JAM, Chemistry, GATE Chemistry and IIT and NEET Chemistry. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 12 बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वीडियोस। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके मैं 2 पार्ट लेके आऊँगा। तो ये है पहला वाला पार्ट जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जनता जनार्दन की जय बोलते शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री which will be helpful for your 12 बोर्ड एग्जाम। 12 बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू योर केमिकल, या फिर वाइस वर्सा कन्वर्जन ऑफ योर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ योर केमिकल एनर्जी इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है या फिर कुछ सॉल्ट है NaCl या फिर KCl। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है या डिकम्पोज करना है तो ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें पास करूंगा कुछ इलेक्ट्रिसिटी। देन द आयंस विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-। तो इस प्रकार से जब हम मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट पास करते हैं तो ये डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस। Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। इन केस ऑफ KCl K+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। एसिटिक एसिड में CH3COO- अलग हो जाएगा और OH+ अलग हो जाएगा। तो ये कहानी है कि हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे और आयंस को अलग कर दे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर दे और केमिकल्स कंपाउंड्स को अलग अलग कर दे। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनरल डेफिनेशन के बारे में। अब ये स्टडी करने के लिए हमें कुछ डिवाइस लगेंगे जिनका भी स्टडी हमें करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कौन से डिवाइस को क्या क्या कहते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन डिवाइस। तो डिवाइस में हमें ये है कन्वर्जन ऑफ योर केमिकल एनर्जी इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे पहला वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंड इज वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड डायनेमिक सेल। तो ये कुछ डिवाइस है जिसका स्टडी हम करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड, वोल्टाइक सेल एंड गैल्वेनिक सेल एंड और डायनेमिक सेल। इसका डिटेल में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इधर अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर केमिकल। तो हम इसके लिए डिवाइस यूज करेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे ड्रॉ करें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करने के लिए पहले लेते हैं कुछ ऐसे एक बीकर में है तुम्हारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें डी कर दिया है तुम्हारा जिंक मेटल और इसको लगाया है की, टैप की, यहाँ पे लगा दिया है आगे एमिटर और ये कनेक्ट कर दिया है दूसरे मेटल के रॉड से जिसका नाम है कॉपर, और ये डी कर दिया है तुम्हारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इसका है कॉपर और इसका है ये है जिंक मेटल, और यहाँ पे लगा दिया है दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज which is made up of your KCl and KNO3। सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है KCl plus KNO3 का इन अगर जेल और या फिर जिलेटिन। यहाँ पे लगाया है कॉटन, ताकि यहाँ पे भी एट द एंड लगाया है कॉटन, यहाँ पे भी कॉटन, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रहेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो, और करंट फ्लो विल बी रिवर्स डायरेक्शन। करंट फ्लो रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा फ्रॉम जिंक टू योर कॉपर। तो जनरली देखते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज की कहानी क्या है, सॉल्ट ब्रिज कैसा है, सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानते हैं डिटेल में पूरी कहानी। देखते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो सॉल्ट ब्रिज इज जनरली अ
लाइक अ इन्वर्टेड ट्यूब, यूट्यूब के तरह एक इन्वर्टेड शेप में ट्यूब रहती है जो कनेक्ट करती है टू हाफ सेल्स को, दो हाफ सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 एंड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रेट। और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम हमेशा लेते हैं टेकन इन अगर जेल या फिर जिलेटिन के अंदर, तो ये जनरली लेते हैं हम अगर जेल या फिर जिलेटिन के अंदर। तो ये थी कहानी सॉल्ट ब्रिज की। अब ये हमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि टू जॉइन द टू हाफ सेल्स को जॉइन करना है। और दूसरा कहानी है मेंटेन न्यूट्रलिटी, ये मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को, मतलब न्यूट्रलिसिस का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल, जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। तो ये कहानी थी सॉल्ट ब्रिज की। आइए वापस से चलते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा? तो पहले रिएक्शन क्या होगा? जिंक क्या करेगा? जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ पे होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, जिंक के केस में होगा ऑक्सीडेशन, और कॉपर के केस में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 0। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन, और जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जनरली बेसिकली होता क्या है, ये जो जिंक का जो मेटल है, ये जिंक मेटल थोड़ा सा सॉल्यूशन में गल जाता है, मतलब डिसोसिएट होता चल जाता है, और इसकी क्वांटिटी, ये जो जिंक का जो मेटल बार है उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। वही ये कॉपर जो मेटल है इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ये था बेसिक सी चीज जो कि हमने चैप्टर 10 में भी ये रिएक्शन सीखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दर्शाता है। अब चीजें याद में कैसे रखें? यहाँ पे रहता है तुम्हारा एनोड, लेफ्ट साइड में रहता है तुम्हारा एनोड जिसपे रहता है नेगेटिव चार्ज, और राइट साइड में रहता है तुम्हारा कैथोड जिसपे रहता है पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पे रहता है नेगेटिव चार्ज। तो चीजें याद में कैसे रखें? याद रखने के लिए ट्रिक है लोन लेना नहीं है, अच्छा लोन लेना है। L stands for your left hand side, O stand for your oxidation, O को ऑक्सीडेशन लिख देंगे, A को लिख देंगे एनोड, और एनोड पे कौन सा चार्ज है? एनोड पे है नेगेटिव चार्ज, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। लोन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल, देन इट इज एनोड, इट बिहेव्स लाइक अ एनोड, और एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। उस हिसाब से आप ये वाला पार्ट ध्यान में रख सकते हैं। ऑपोजिटली कॉपर पे क्या होता है? कॉपर पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड रहता है। ये चीजें आप इस चीज पे ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहानी क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? जनरली डिनोटेड बाय वर्ड ई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, प्लस और माइनस कहीं पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है और उनमें कुछ डिस्टेंस है, तो उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा। तो वही लिखा है मैंने वर्डिंग में, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड। हमने क्या देखा था? मेटल इलेक्ट्रोड देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन दैट इन कुछ सॉल्यूशन में डीप है तुम्हारे मेटल, तो उनमें कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होगा। चार्ज कैसा डेवलप होगा? प्लस और माइनस का। और अगर उनमें डिस्टेंस डी होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा V × D। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल V रहेगा। ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स की लैंग्वेज। वैसे ही केमिस्ट्री में क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा, और सॉल्यूशन के अंदर मेटल रहेगा। तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में कुछ ना कुछ चार्ज डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो उस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर सकते हैं E0 से डिनोट करते हैं, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। क्या रहेगा? 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहेगा तब हम इसको E0 से डिनोट करते हैं, E0 से। और इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहेगा तब उसको डिनोट करते हैं E0 से, और उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखते हैं अब मुद्दे की बात, काम की बात।
तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है तुम्हारा E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि लेफ्ट साइड क्या रहता और राइट साइड क्या रहता। तो यहाँ पे जिंक था तुम्हारा लेफ्ट साइड में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और यहाँ पे कॉपर। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है तुम्हारा कॉपर, इसका सेल पोटेंशियल मान लेते हैं प्लस 2.034 और इसका माइनस 0.73। तो अगर इसका निकालना था तो बाय पुटिंग इन फॉर्मूला एंड गेटिंग आंसर इज सेम इज इक्वल टू प्लस 2.073 माइनस 1.073, जो कि तुम्हारा आंसर आएगा प्लस 2.073 प्लस 1.073। तो ये जो भी आंसर आएगा ये तुम्हारा E राइट माइनस E लेफ्ट के हिसाब से हमने अभी देखा लोन कैसा लेफ्ट ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद में एनोड और नेगेटिव चार्ज उसका वाइस वर्सा राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और राइट हैंड साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो रिडक्शन जिसका हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये कहानी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या रहता है, इट मेजर्स द हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से जिसकी रेफरेंस वैल्यू उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रहती है 0। तो इसके रेफरेंस थ्रू हम कोई भी मेटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैलेडियम, जिंक, कॉपर, प्लैटिनियम, कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते इसके बारे में बोर्ड एग्जाम्स में, बट इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्कर पूछ लेते हैं। देखते हैं इसका डायग्राम कैसा है। तो यहाँ पे है गैप फॉर हाइड्रोजन गैस, ये वाला जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए गैप रखा है, यहाँ पे H2 गैस अंदर है एट 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना बहुत जरूरी है। और इसमें यूज क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं प्लैटिनियम फॉइल कोटेड विद द फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनियम। अगर प्लैटिनियम वायर पे फिर से प्लैटिनियम की कोटिंग करते हैं, इस पे यहाँ पे प्लैटिनियम की कोटिंग हो कर रखी है, और ये जो है ये जो वायर है ये प्लैटिनियम का वायर है, और इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड व्हिच कैन बी अ कैथोड या फिर एनोड, कुछ भी हो सकता है, ये कैथोड भी हो सकता है। और इसका वैल्यू क्या रहेगा 0 वोल्ट, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये कहानी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डायग्राम के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट उसके कुछ डिसएडवांटेज। तो 1 मोलार HCl मेंटेन करने के लिए इट इज नॉट, मतलब ये जो मेंटेन कर रहे हैं हम 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, सो वी कांट मेंटेन 1 मोलार, उसका वैल्यू बदल भी सकता है, कभी-कभी 1.2 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी जो हम ये लगा रहे हैं H2 गैस का, वो भी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है SHE के बारे में। और इसके बारे में अगर देखे जाए तो ये इम्प्योरिटी के लिए हिसाब से ये इजीली पॉइजन हो जाता है, क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी इम्प्योरिटी पकड़ लेता है। अगर जल्दी से जल्दी इम्प्योरिटी पकड़ लिया तो ये इजीली पॉइजन बन जाता है, तो ये भी कुछ डिसएडवांटेजेस। देखते हैं नस्ट इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट पर्पस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट रीड है कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू योर 1 मोलार। कंसंट्रेशन कितना नहीं होना चाहिए, 1 मोलार नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो ई सेल की वैल्यू क्या रहेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग ऑफ क्यूसी। अब देखते हैं ये एन और ये क्यूसी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग अगेन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पहले देखते हैं एन कैसे निकाला जा सकता है। तो पहले देखते हैं कुछ रिएक्शन, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू योर जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन is converted into your copper reduced copper zinc।
यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए कॉमन समझने के लिए जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पहले तो ये देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या नहीं। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पहले देखी जाए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो और बैलेंस होने के बाद में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है आपस में। यहाँ पे पहले जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और कॉपर ने वो गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। उस हिसाब से n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2, n = 2। तो ये था n निकालने के बाद। अब देखते हैं QC कैसे निकाले जाए। QC कैसे निकाले जाए, QC। अब QC निकालने के लिए फिर से मैं वही रिएक्शन लिख दूंगा, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस is converted into zinc 2 plus copper। ये रिएक्शन लिख दी। QC क्या लिखेंगे, concentration of your zinc 2 plus ions divided by copper 2 plus ions। ध्यान में रखना कॉपर, ये इस there is no need of your pure zero metal oxide, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हमें यहाँ पे आयंस देखना है, आयंस चाहिए जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज है प्लस होगा। पहले प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय योर रिएक्टेंट लिखते हैं, तो जिंक प्रोडक्ट में है, जिंक 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। ये थी QC निकालने की कहानी। अब देखते हैं, जैसे हमने ये निकाला नर्स इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हैं n = 2 और वो जो कुछ भी आएगा लॉग की वैल्यू निकाल के, अब जिस प्रकार से जो चीज निकालने के लिए बोला है, अगर नर्स इक्वेशन में ई सेल निकालने के लिए बोला है, कंप्लीट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालने के लिए बोला है, तो हमें निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है तुम्हारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन, या फिर रिडक्शन ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो ये कहानी थी इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम योर नर्स इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन। पहली बात तो हम रिप्लेस कर देते हैं QC को KC से इन योर नर्स इक्वेशन और ई सेल की वैल्यू लेके लेंगे 0, तो हो जाएगा 0 ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log of KC। इसको अगर कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल is equal to 0.0591 divided by n log of KC। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कैसे निकाले जाए बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेता है बहुत बारी, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अगर कोई आपको रिएक्शन दे दी जाए मेटल्स की, तो आपको बोल देगा कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर दो, या फिर कुछ उल्टा बोल देगा कि इसका रिएक्शन लिख दो, सेल ले देगा, ऐसे चीजें देता है। ये 1 या 2 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। दिस डबल लाइंस रिप्रेजेंट योर सॉल्ट ब्रिज। ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज, और ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा राइट हैंड साइड मतलब रिडक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अगेन यही ट्रिक यूज करना है। लेफ्ट मींस ऑक्सीडेशन, एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, वही है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन है और ये सॉल्ट ब्रिज है। इस प्रकार से हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट देखते हैं गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी रिवीजन पॉइंट ऑफ पर्पस से है। यहाँ पे गिब्स एनर्जी इज गिवन बाय फार्मूला डेल्टा G इक्वल टू माइनस NEF। E इज योर नर्स इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ई सेल की वैल्यू, जो कि आपको पता होनी चाहिए, और F की वैल्यू तो आपको पता ही है 96500 कूलम, और n कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, उस हिसाब से हम n की वैल्यू लिख सकते हैं। ये होगा गिब्स एनर्जी के बारे में। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस n E नॉट F। अगेन ई नॉट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला ई नॉट सेल ई राइट माइनस लेफ्ट। F की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 96500 कूल, 96500 कूल। अब देखते हैं लास्ट वाला स्लाइड, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जनरली जिसमें अगर आयंस में अगर टूटता होगा NaCl ये डिसोसिएट होता है, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। द कंपाउंड डिसोसिएट्स इजीली while we dissolve this in solvent। कोई तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम इनको डिसोसिएट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एसिटिक एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, इनको हम डिसोसिएट कर सकते हैं। अब इनमें 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। पहला टाइप रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू योर सॉल्वेंट, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl is a strong electrolyte।
and weak electrolytes are those which partially dissociates into your solid, that is known as weak electrolyte. For example, acetic acid. Acetic acid is your weak electrolyte. तो ये कहानी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये था पार्ट फर्स्ट के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम जल्दी ही आपके लिए पार्ट सेकंड में आ जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।